नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। कुएं में गिरने से 16 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत। मां को मां के घर छोड़ने आया था नाबालिग। परिजनों ने उसके दोस्त पर जताई हत्या की आशंका। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के नाहिला रोड पर कुम्हरपुरा गांव के पास सड़क किनारे एक सूखे कुएं में गिरकर शनिवार दोपहर एक 16 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार और गांव में मातम फैल गया। घटना के तुरंत बाद परिजनों को खबर मिलने पर वे कुआं की ओर दौड़ पड़े व राजाखेड़ा थाना पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस भी कुछ ही पलों में घटनास्थल पहुंच गई और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कुएं में गिरे बालक को गंभीर घायल अवस्था में निकाला, जिसे परिजन आगरा ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी सांसों की डोर टूट गई, जिसके बाद शव को राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। जानकारी के अनुसार भूपेंद्र सिंह उर्फ भोलू पुत्र राम नरेश ठाकुर उम्र करीब 16 वर्ष निवासी बाजना अपनी मां को अपने मामा के घर राजाखेड़ा लेकर आया था। अपनी मां को मामा के घर छोड़कर वह बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद कुमरपुरा के पास कुआं में उसके गिरने की सूचना मृतक के चाचा को दी गई। मृतक के चाचा रामहरि व अन्य ग्रामीणों ने बालक को कुआं से बाहर निकलवाया और आगरा इलाज के लिए ले गए, जहां इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। कुआं में गिरने के दौरान मृतक बालक किसी कठोर वस्तु से जा टकराया, जिससे उसका शरीर छत विछत हो गया और उसका एक हाथ शरीर से अलग जाकर गिरा, जिसे खासी मशक्कत के बाद निकाला गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मृतक भूपेंद्र के चाचा रामहरि ने राजाखेड़ा थाने में तहरीर दी है, जिसमें बताया है कि उसका भतीजा अपनी मां को लेकर अपने मामा के यहाँ सुबह करीब 10 बजे लेकर गया था, जिसके बाद वह करीब 11 बजे अपने दोस्त के यहाँ चला गया। जिसके बाद करीब 1 बजे हमें सूचना मिली कि भूपेंद्र कुम्हरपुरा के पास एक कुएं में घायल पड़ा है। जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे और उसे बाहर निकाला, लेकिन इलाज के लिए ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। वहीं तहरीर में परिजनों ने भूपेंद्र के दोस्त पर हत्या का अंदेशा जताते हुए जाँच की मांग की है। अस्पताल से दवा लेने गई 8 वर्षीय बालिका की करंट से मौत। परिजनों ने डिस्कॉम के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर गांव में बिजली के करंट से एक 8 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। बालिका कंचनपुर अस्पताल से दवा लेकर घर लौट रही थी, तभी उसे सड़क किनारे खड़े लोहे के बिजली के खंभे से करंट लग गया। कंचनपुर पुलिस ने अचेत बालिका को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कंचनपुर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतका की पहचान 8 वर्षीय अर्पिता पुत्री सुकेश ठाकुर के रूप में हुई है। अर्पिता घर से अस्पताल में दवा लेने गई थी। वापसी में कच्चे रास्ते से गुजरते समय वह लोहे के बिजली खंभे की चपेट में आ गई, जिससे उसे करंट लगा। अर्पिता के पिता सुकेश ठाकुर ने जानकारी दी कि उनकी बेटी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 की छात्रा थी। तबीयत खराब होने के कारण वह दवा लेने गई थी। परिजनों ने इस घटना के संबंध में कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जांच अधिकारी एएसआई फतेह सिंह ने बताया कि परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बालिका के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने घटना को लेकर डिस्कॉम के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। कल दिनांक 31/10/2025 को शाम के करीब 3-4 बजे लगभग की घटना है कि एक बच्ची है अर्पिता नाम की और उसके पिताजी का नाम है सुकेश ठाकुर, जाति से कंचनपुर रहने वाली है, जो हॉस्पिटल की तरफ से पैदल आ रही थी। उसको अचानक करंट लगने से उसको घायल अवस्था में बाड़ी भर्ती करवाया गया था हॉस्पिटल में, लेकिन उनके पिताजी को नहीं पता होने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराते उसकी मृत्यु हो गई थी करंट लगने से। शाम को ही उसको पिताजी ने FIR दर्ज करा दी, करंट लगने से मृत्यु हुई और उसका पोस्टमार्टम करा के अंतिम संस्कार हेतु बच्ची की लाश सुपुर्द कर दी जांच जाए। बच्ची की उम्र कितनी होगी? 7-8 वर्ष के लगभग। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों की खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहाँ हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन,
सस्ता भी, श्रेष्ठ भी। सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने ओडेला रोड, धौलपुर। अब आपको कपड़ों के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में नए अवतार में खुल गया है श्री गणपति प्लाजा शोरूम, जहां मिलेगी आपको स्टाइलिश शेरवानी जो दूल्हे को दे परफेक्ट लुक। साथ ही इंडो वेस्टर्न पैंट शर्ट, लोअर, टी शर्ट, ब्लेजर, कोट पैंट आदि भी स्टाइलिश लुक एवं उचित कीमत में उपलब्ध। हमारे यहाँ बच्चों के भी कपड़े मिलते हैं, जिनमें पैंट, शर्ट, सूट, फैंसी ड्रेस, बच्चियों के लिए जीन्स, टॉप, लहंगा, गाउन, लेडीज शूट, पार्टी वियर आदि कपड़े उपलब्ध है, जो आपको धौलपुर में कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकते। स्टाइलिश व आधुनिक साड़ी, दुल्हन के लहंगे व अन्य तरह के कपड़े भी उपलब्ध। सियाराम व रेमंड सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े भी उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता एक बार शोरूम पर जरूर पधारे। श्री गणपति प्लाजा, विश्वास का प्रतीक। 1999 से यहाँ नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। असल में बात तो क्वालिटी और रेट की है। हमारा पता है गणपति प्लाजा, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। हत्या के प्रयास में 2 सगे भाइयों सहित 3 को भेजा जेल। धौलपुर जिले की कुलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास में 2 सगे भाइयों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें शनिवार को जेल भेज दिया है। सरकना गांव निवासी राम प्रसाद पुत्र गोकुल सिंह ने 12 नवंबर को थाने पर कुछ लोगों के द्वारा जान से मारने की नियत से हमला करते हुए लाठी डंडों से मारपीट करने की शिकायत की गई थी, जिसमें कुछ लोगों को नामजद भी किया गया। पुलिस की ओर से विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में कार्रवाई अमल में लाई गई। थानाधिकारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक योगेश तिवारी के द्वारा आरोपी राधा कृष्ण पुत्र शिव सिंह जाटव निवासी सरकना, जितेंद्र पुत्र राम सिंह जाटव और उसके भाई विनोद को गिरफ्तार किया गया है। एएसआई योगेश तिवारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ करते हुए अनुसंधान के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल रविवार को धौलपुर में देंगे परामर्श। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल एमबीबीएस, एमएस, ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी में फेलोशिप, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलोशिप, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर पूर्व चिकित्सक जीएमसी कोटा माह के प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 से दोपहर 1:30 बजे तक तथा शाम को 5:30 बजे से 7 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। इस बार वे 2 नवंबर 2025 दिन रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः कूल्हे एवं घुटनों के जोड़ों का प्रत्यारोपण, ऑर्थोस्कोपी, दूरबीन के द्वारा की जाने वाली जोड़ों की सर्जरी, घुटने कंधे के लिगामेंट का टूटना, स्पोर्ट मेडिसिन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, कंधा उतरने का इलाज, सभी प्रकार के जटिल फ्रैक्चर का इलाज, सभी हड्डियों, जोड़ों एवं मांसपेशियों से संबंधित रोगों का इलाज, साइटिका एवं गठिया का इलाज, स्पाइन, कमर दर्द का इलाज, जन्मजात टेढ़े पैर के इलाज के लिए धौलपुर में ही चिकित्सक से उपचार ले सकते हैं। स्थान बालाजी मेडिकल स्टोर, पुरानी नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, डॉक्टर दीपक जिंदल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। कृपया असुविधा से बचने के लिए सेंटर पर परामर्श शुल्क जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99। जयपुर क्लिनिक का पता प्लॉट नंबर 59 गंगवाल पार्क, जेके लोन हॉस्पिटल के पास, जयपुर। फिर बदल सकता है मौसम, बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 3 नवंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार पुनः जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 3 व 4 नवंबर को मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। राज्य के अधिकांश भागों में 5 नवंबर से आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने तथा उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री गिरावट होने की प्रबल संभावना है। नए कोर्ट भवन में अधिवक्ताओं के लिए बनेंगे चैम्बर। उच्च न्यायालय जयपुर ने वकीलों के पक्ष में दिया ऐतिहासिक निर्णय। अधिवक्ताओं के लिए 1 नवंबर के दिन ऐतिहासिक रहा। उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा अधिवक्ताओं के हित में पारित किए गए महत्वपूर्ण निर्णय ने पूरे अधिवक्ता समुदाय में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ा दी है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में निर्देश दिए हैं कि नए न्यायालय भवन में अधिवक्ताओं के चैम्बरों की व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि पिछले 1 वर्ष से धौलपुर अधिवक्ता संघ अपने चैम्बरों की मांग को लेकर लगातार संघर्षरत था। इस दिशा में गठित संघर्ष समिति, जिसके अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रघुनाथ शर्मा ने अधिवक्ताओं की ओर से उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी।
याचिका के दौरान पुराने न्यायालय भवन के नक्शे और संशोधित नक्शे दोनों न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इनके तुलनात्मक अध्ययन के बाद न्यायालय ने अधिवक्ताओं के बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं चैम्बर आवंटन प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने के आदेश जारी किए। निर्णय के तहत चैम्बर निर्माण के प्रथम चरण के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद शंकर सिंह एसोसिएट्स में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय एवं संघर्ष समिति के प्रति गहरा आभार और सम्मान प्रकट किया। अभिभाषक संघ धौलपुर की ओर से पिछले 1 वर्ष से नया न्यायालय भवन जो हाउसिंग बोर्ड पर बन रहा है, उस पर अधिवक्ताओं की बैठने की व्यवस्था के लिए, चैम्बर्स के लिए, अन्य फैसिलिटी के लिए संघर्ष चल रहा है। सभी अधिवक्ता बंधु उस संघर्ष के तहत एक अभिभाषक संघ की संघर्ष समिति बनाई गई और वो संघर्ष समिति कई बार माननीय उच्च न्यायालय में हाईकोर्ट जज से मिलने, रजिस्ट्रार जज से मिलने के लिए वहाँ गए और अपनी प्रतिवेदना पेश की। माननीय उच्च न्यायालय में धौलपुर अभिभाषक संघ की ओर से एक रिट भी पेश की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने इन सभी बिंदुओं को देखते हुए ये निर्णय किया है कि जब तक चैम्बर नहीं बनती हैं, जब तक कोर्ट शिफ्ट नहीं हुआ, और चैम्बर बनने के लिए फंड का भी प्रथम किस्त जारी कर दी गई है, लगभग 1.5 करोड़ के समथिंग। हम उम्मीद करते हैं कि जब तक हमारा नया न्यायालय शिफ्ट नहीं होगा, जब तक चैम्बर नहीं बनेंगे, और सेकंड किस्त भी आ जाएगी, इससे चैम्बरों की जो आगे बनने की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी होगी। हम माननीय उच्च न्यायालय का इसमें बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे अभिभाषक संघ के हित में एक अच्छा आदेश किया है। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 2 नवंबर को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 2 नवंबर 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 1215 94 पर कॉल करें। स्कूल के पास मांस से भरा बैग मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने लिए सैंपल, जांच के लिए भेजा जाएगा जयपुर। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के गांधी तिराहे के पास स्थित जगनेर रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय के पास शुक्रवार रात करीब 8 बजे सड़क किनारे मांस से भरा एक बैग मिला। बैग से कुत्तों द्वारा मांस के टुकड़े खींचकर ले जाने के बाद स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी हुई। घटना की सूचना तुरंत बसेड़ी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी। इसी दौरान गौरक्षक दल की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बैग में रखे मांस के टुकड़ों का सैंपल लिया, जिन्हें जांच के लिए जयपुर प्रयोगशाला भेजा जाएगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मांस किस प्रकार का है। वहीं शेष मांस को गौरक्षक दल की टीम की मौजूदगी में गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच सनसनी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं की सघन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। 1 घंटे पहले इधर से पता नहीं कोई अनजानी वो आदमी एक कट्टे को फेंक के गया है, इसमें भरा हुआ मांस है भैया, पूरा एक कट्टा है। कुत्तों ने खा लिया है, कछू बाकी गया है, तो उसे गौशाला टीम उसे गाड़ रही है उसको, और उसकी जांच करने के लिए जयपुर ले गए हैं पुलिस वाले। अक्टूबर 2025 को ये गांधी सर्किल 4 बसेड़ी से आगे ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर एक कट्टे में मांस के टुकड़े भरे हुए पाए गए हैं, जिसकी बालकों को सूचना लगने पर पुलिस को सूचित किया। उसके पश्चात पुलिस आई। पुलिस के पश्चात एक गौरक्षक टीम जो बसेड़ी की है उसने उसको देखा और उसके पश्चात उसके सैंपल लेकर के पुलिस वाले लेकर चले गए हैं। उसकी जांच जयपुर से आएगी। उसके पश्चात गौरक्षक टीम के द्वारा इसको गाड़ने का कार्य किया जा रहा है। त्योहार हो या परिवार,
धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्यौहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल, और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है दीपावली धमाका। इस दीपावली घर लाए अपने सपनों की कार, वो भी कम कीमत में और जबरदस्त ऑफर्स के साथ। जेडी कार बाजार, जहां दीपावली के ऑफर में आपको मिलेगी पुरानी कारों पर भारी छूट और भरोसेमंद क्वालिटी, एकदम आपकी जेब के मुताबिक। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स की सैकड़ों पुरानी कारें नई जैसी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध हैं। हर कार पर गारंटी वारंटी, 100% क्वालिटी चेक, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार और दीपावली मनाइए अपने नए सफर की शुरुआत के साथ। ऑफर केवल दीपावली तक। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 9887 539 017। सिविल डिफेंस में भर्ती के लिए युवाओं ने लगाई दौड़। रविवार को तैराकी प्रतियोगिता का होगा आयोजन। पुलिस लाइन धौलपुर में सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए आज शनिवार को दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समन्वयक पप्पू सिंह सिकरवार ने बताया कि यह चयन प्रक्रिया जिला प्रशासन एवं नागरिक सुरक्षा के निर्देशानुसार शुरू हुई। दौड़ प्रतियोगिता के अंतर्गत 800 मीटर की दौड़ पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित हुई, जिसमें 619 रजिस्टर्ड कैंडिडेट में से 542 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। तैराकी प्रतियोगिता 2 नवंबर को पचगांव में आयोजित होगी, जिसमें अभ्यर्थियों एवं प्रतियोगिता में लगे कार्मिकों को रविवार सुबह 7 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। दौड़ प्रतियोगिता में अभ्यर्थियों का प्रवेश शनिवार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया गया। उसके बाद दौड़ प्रतियोगिता शुरू की गई, जिसमें 800 मीटर की दौड़ शामिल थी। तैराकी प्रतियोगिता में 2 नवंबर को सुबह 7 बजे पचगांव में आयोजित होगी। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से नए नागरिक सुरक्षा सदस्यों का चयन किया जाएगा। सभी बैचों की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी करवाई गई ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस टीम, चिकित्सा के लिए मेडिकल टीम, ड्रोन सुविधा मौजूद है। दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल का कारावास, 20,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में एक नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में एडीजे कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजे कोर्ट बाड़ी के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया कि घटना 17 अप्रैल 2017 को हुई थी। शाम करीब 7 बजे 17 वर्षीय नाबालिग बालिका अपने खेत में शौच के लिए गई थी, तभी आरोपी ने उसे कट्टे की नोक पर पकड़कर दुष्कर्म किया। घटना के बाद बालिका रोती हुई घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। पीड़ित पिता ने कंचनपुर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। यह मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने आरोपी दुर्गा पुत्र सुरेश कुशवाहा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। 17/4/17 को राम खिलाड़ी कुशवाहा ने, जो मूसलपुर निवासी था, उसने तहरीरी रिपोर्ट थाना कंचनपुर पर दी थी कि उसकी बेटी खेतों में शौचादि क्रिया करने के लिए जा रही थी। तभी मुलजिम दुर्गा पुत्र सुरेश कुशवाहा उसे जबरदस्ती कट्टे का भय दिखाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी ट्रायल हुई। आज न्यायालय श्रीमान सुनील गुप्ता जी ने इसे 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये से जुर्माना कर दंडित किया है। रविवार को होगी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा। जिला प्रशासन ने स्थापित किया नियंत्रण कक्ष।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2025 का आयोजन रविवार 2 नवंबर 2025 को एक पारी में धौलपुर जिले के निर्धारित 11 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा के सुचारू आयोजन, पर्यवेक्षण व निगरानी, नकल, अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिला मुख्यालय पर विविध जानकारी के लिए जिला कलेक्टर धौलपुर के कमरा नंबर 51 में कंट्रोल रूम नियंत्रण की स्थापना की गई है, जिसका दूरभाष नंबर 05642 220 033 है। नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी मांगीलाल आर्य होंगे, जिनका मोबाइल नंबर 94 14 41 34 73 है। पुण्यतिथि पर आयोजित दौड़ में युवाओं ने दिखाया दमखम, विजेताओं को अतिथियों ने इनाम देकर किया सम्मानित। स्वर्गीय चंदन सिंह गुर्जर की 16वीं पुण्यतिथि पर धौलपुर शहर के मचकुंड रोड पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक जसवंत गुर्जर उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नेता जयवीर पोसवाल, पूर्व बाल कल्याण समिति सदस्य एडवोकेट गिरीश गुर्जर तथा मनोज पोसवाल ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राजस्थान केसरी रामजीलाल गुर्जर और रामनाथ गुर्जर ने संयुक्त रूप से की। मुख्य अतिथि विधायक जसवंत गुर्जर ने कहा कि स्वर्गीय चंदन सिंह गुर्जर जैसे समाज सेवियों ने अपने जीवन में जो संस्कार और प्रेरणा दी, वह युवाओं को सदैव समाज के लिए कार्य करने की दिशा देती रहेगी। भाजपा नेता जयवीर पोसवाल ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल युवाओं में खेल भावना को बढ़ाते हैं, बल्कि समाज में एकता और अनुशासन का संदेश भी देते हैं। आज जरूरत है कि युवा वर्ग खेलों और सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग ले, क्योंकि यही ऊर्जा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। एडवोकेट गिरीश गुर्जर ने कहा कि खेलों से युवाओं में सकारात्मक सोच और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है, जो समाज निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। मनोज पोसवाल ने कहा कि स्वर्गीय चंदन सिंह गुर्जर का जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी स्मृति में आयोजित यह कार्यक्रम युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया और सभी उपस्थित जनों ने स्वर्गीय चंदन सिंह गुर्जर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान 1600 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान पर हिमांशु धाकड़ बयाना, द्वितीय स्थान रवि त्यागी धौलपुर और तृतीय स्थान पर श्रीराम बयाना रहे। 5 किलोमीटर दौड़ में प्रथम स्थान पर जीतू भरतपुर, द्वितीय स्थान अंकु तिघरा और तृतीय स्थान पर अखिलेश भरतपुर रहे। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का दिया आमंत्रण पत्र, हिंदू जागरण मंच ने संतों से की शिष्टाचार भेंट। बागेश्वर धाम बालाजी पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा आयोजित सनातन एकता पदयात्रा की दिव्यता और भव्यता को लेकर हिंदू जागरण मंच की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में मंच के जिला संयोजक अंजनी पाराशर ने धौलपुर जिला मुख्यालय स्थित गंगाबाई बगीची पहुंचकर महंत हनुमान दास से शिष्टाचार भेंट की, जहां अंजनी पाराशर ने महंत जी को आमंत्रण पत्र और पीले चावल भेंट करते हुए उन्हें आगामी 7 से 16 नवंबर 2025 तक आयोजित 10 दिवसीय सनातन एकता पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन में सम्मिलित होने का न्योता दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह पदयात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी, जिसमें देश भर के संत भक्त और सनातन धर्म प्रेमी शामिल होंगे। लूट के मामलों में फरार वांछित 3 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट के मामलों में फरार चल रहे 3 वांछित आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि 8 अप्रैल 2023 को ये तीनों आरोपियों ने नोनेरा सलेमपुर हार से गेहूं कूट रहे ट्रैक्टर व कटर थ्रेशर को जबरदस्ती हथियारों के बल पर लूट कर ले गए थे। मामले में वांछित चल रहे आरोपी छोटू राम उर्फ चेला पुत्र रामनिवास गुर्जर निवासी होली मोहल्ला मोरोली थाना कोतवाली धौलपुर, तहसीला उर्फ तहसीलदार पुत्र सोनेराम गुर्जर निवासी देवकापुरा मोरोली थाना कोतवाली धौलपुर को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 जुलाई 2025 को गुलावेली रतनपुर मेन पर फाइनेंस कर्मी के साथ लूट के मामले में वांछित आरोपी कुश पुत्र श्री राम ठाकुर निवासी रतनपुर थाना बसेड़ी को जिला जेल धौलपुर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले